नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर सबकी नजरें हैं और उत्तर दिनाजपुर की चकुलिया विधानसभा सीट की बहुत ज्यादा चर्चा है, जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अली इमरान रामज विक्टर। लोकल में उन्हें विक्टर कहा जाता है। उनकी चर्चा इसलिए क्योंकि हिंदू पत्नी प्रियांजलि नियोगी ने जिस तरीके से इमरान के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और जो सच वो बता रही हैं वो रूह कपा देने वाला है। एनएफ न्यूज के पॉडकास्ट में आपने प्रियांजलि नियोगी की आप बीती सुनी। अभी भी जाकर आप विस्तार से वहां पर बातों को सुन सकते हैं कि उनके साथ क्या कुछ हुआ। लेकिन जिस इमरान ने एक हिंदू लड़की को पत्नी बनाकर प्रताड़ित किया, इस्लाम कबूलने के लिए उसके परिवार ने सारी हदें पार कर दी, उसे कांग्रेस ने टिकट दे दिया। मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून है। पंकज, इस वक्त सोशल मीडिया पर इमरान को लेकर ये बातें हैं कि जो हिंदुओं को प्रताड़ित करेगा कांग्रेस का चहेता होगा। कांग्रेस न मानो की पार्टी है, ये बात राहुल गांधी ने कही और बाद में रेवंत रेड्डी ने कही। पहला बयान, सोनिया गांधी और उनका परिवार हिंदुओं से हद दर्जे तक नफरत करता है, ये कहा है प्रणब मुखर्जी ने। राहुल गांधी अपने घर पे कैथोलिक धर्म का पालन करते हैं और वो दिखाने के लिए सिर्फ हिंदू बनते हैं, घर पे वो प्योर क्रिश्चियन है, ये कहा है सुब्रमण्यम स्वामी ने। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट मेरा नहीं है जी। सोनिया गांधी हिंदू से नफरत करती है, प्रणब मुखर्जी, सुब्रमण्यम स्वामी कि राहुल गांधी प्योर क्रिश्चियन है, उसको वो भी हिंदू से नफरत करता है। और तीसरा कि मुसलमानों की पार्टी वो नमाजवादियों की पार्टी है, ये सब रेवंत रेड्डी कांग्रेसियों ने खुद कहा। तो ये तीनों स्टेटमेंट अपने आप में सार है। अब मैं आपको रियल कहानी बताता हूं कि है क्या ये प्रियांजलि नियोगी कहानी। ये जो विक्टर है ना, चाकुलिया से लड़ता है, मैं जैसे ही आपने खबर भेजी तो मैंने इसके बारे में थोड़ी तहकीकात की आदमी क्या है। ये क्रिमिनल आदमी है। बिहार के किशनगंज में एक विकलांग है तापस दत्ता, उन्होंने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रखी है क्योंकि जबरदस्ती उनकी पूरी प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए में लिखवाना चाहता था, उसके गुंडे भेजे थे। वो बेचारे दिव्यांग हैं, वो लड़ नहीं सकते, इस तरह का आदमी है। इसके बाप और चाचा दोनों कम्युनिस्ट थे, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के ये नेता थे और सब विधायक इन लोग सब रहा है, काफी गुंडा दबदबा है वहां पे। और इसने भी अपने करियर की शुरुआत की ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से और फिर इस बार कांग्रेस में 2022 में कांग्रेस में शामिल हुआ और कहा कि कांग्रेस हमारा अल्टीमेट घर है, और बाकी जो पॉलिटिशियन बकवास करते वही का। कुल मिला के कहानी यह है कि कांग्रेस को तलाश है वैसे मुसलमानों की जो हिंदुओं से सख्त नफरत करते हो और जो लव जिहाद वगैरह में शामिल रहे और जो महिलाओं को प्रताड़ित करते हो। जैसे एक यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था, असम की एक महिला कांग्रेस की नेता थी, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद है, उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष मुझे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता था। इसमें हुआ क्या कि राहुल गांधी को कंप्लेन किया, राहुल गांधी ने महिला को निकाल लिया, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रह गया कि वाह बेटे बहुत अच्छा। वही प्रियांजलि के साथ हो रहा है। प्रियांजलि ने कोलकाता कांग्रेस यूनिट को लेटर लिखा, राहुल गांधी को लिखा, वो यहां तक कि 10 जनपद आई भी और फिर उसके बाद कांग्रेस ऑफिस भी गई, कोई सुनवाई नहीं कह रही हैं और कोई सुनने को तैयार नहीं, होगी भी नहीं। और प्रमोट किया गया होगा इमरान को, इस बार कांग्रेस का टिकट श्योर हो गया होगा कि वाह बेटा तुमने लव जिहाद किया। हाँ, हिंदू लड़कियों को से लड़ रहे हैं, कांग्रेस का टिकट पता। अच्छा, लड़ रहा है ना। हाँ, वाह, ये इसी बात की उम्मीद भी थी। आप हर वो लव जिहादी देखिए और इस तरह का लोग देखिए, आप देखिए कि उसके बारे में कांग्रेस ने या तो सपोर्ट किया होगा और या फिर उसको अवार्ड दिया होगा। आप कोई भी क्राइम निकाल लीजिए और मैं आपको विथ तथ्य के साथ बोला, 2 एग्जांपल तो मैंने बताए, इमरान विक्टर। ये हकीकत यह है कि आज की कांग्रेस, मैं वो इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शास्त्री जी वाली कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज की कांग्रेस, इटालियन कांग्रेस हिंदुओं से हद दर्जे से तक नफरत करती है, हिंदुस्तान से नफरत करती है, जिहादी और क्रिश्चियन गठजोड़ बनाकर हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहती है। और यह बात मैंने नहीं कहा है, यह बात भी
कई बार कई नेताओं ने कहा है, और नॉर्थ ईस्ट का आप उदाहरण देख लीजिए कि जहां सीआईए, क्रिश्चियन मिशनरीज मिलकर हमारे नॉर्थ ईस्ट को बर्बाद कर। और अगर आपको फिर भी विश्वास है कि कांग्रेस इस लड़की को अगर इंसाफ दिलाएगा, तो आप बहुत मासूम हैं, बहुत भोले हैं। कांग्रेस का ऊपर से नीचे तक का सारा नेता हिंदुओं से नफरत नेता है। उनको तकलीफ इस बात की है कि हिंदू बीजेपी को क्यों वोट देते हैं। तो ये पूरा मैटर क्या है प्रियांजलि वाला? पॉडकास्ट में तो बहुत जानकारी दी थी हमने, लेकिन फिर भी अभी अगर शुरुआत से लेकर अभी तक जो कुछ भी हुआ आप बता सकें तो। देखिए, प्रियांजलि लड़की है वहां, और इसका अफेयर हुआ उसके साथ, इमरान के साथ, जो कि हाँ कांग्रेस का भी जो नेता बना हुआ है। शादी तक, जैसा कि हर मियां बताता है कि बहुत सेकुलर है, बहुत प्रोग्रेसिव है, इन सब चीजों को नहीं मानते, तुम यहाँ प्रेयर भी कर सकती हो, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान वगैरह बकवास वगैरह किया होगा, बढ़िया बढ़िया बात किया होगा। अब इसको पटा के इसने शादी वादी कर ली, और फिर इसका नाम चेंज कर दिया। जैसे वो शुरू होता है, पहले नाम चेंज करने से मुस्लिम नाम रखो, फिर नमाज पढ़ने से, फिर बीफ खाओ। इसको यह कहा गया कि जो बीफ नहीं खाता वो असली मुसलमान है ही नहीं, तुम्हें प्रूफ करना है कि तुम मुसलमान हो तो बीफ खाना पड़ेगा। वो काम शुरू किया। फिर क्या किया कि मारपीट शुरू कर दिया। इस बीच अपनी दूसरी बेगम के लिए फिर से अफेयर शुरू कर दिया, जो कि मुसलमान ही थी। इसने अपोज किया तो मारा, मिसकैरेज हो गया इसका। और तो और उसके बाद टॉर्चर का सिलसिला शुरू हुआ। इसके पिताजी बहुत अच्छे घर के थे, लड़की के पिताजी। उनको इमरान के एक और गर्लफ्रेंड ने फंसा लिया रेप केस में, और केस कर दिया। उनको जेल में रहना पड़ा, बेल लेना पड़ा। ये टॉर्चर होता है। और ऐसी कहानियां हम कम से कम, और मैं पर्सनली खुद कम से कम 50 बार एनएमएफ पे सुना चुका हूं कि फलाने जगह की लड़की, हिंदू लड़की इस मियां से फंस गई, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है कहते हुए फिर वही अब्दुल वैसा निकला। और ये 50-60 कहानी मैं सुना चुका हूं। केरला स्टोरी बन गई, पार्ट 1 बन गई, पार्ट 2 बन गई। पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको समझ में नहीं आ रही ये बात। पता नहीं हिंदू लड़कियों क्या हो गया है कि हर तरह से समझाने की कोशिश करने के बावजूद मुसलमान लड़के अच्छे होते हैं, बढ़िया होते हैं, प्यार करते हैं, उसको धर्म से कोई मतलब नहीं है, ये सब कहते हुए फांसी जाती है। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा। मैं आपको एक आज का उदाहरण बता रहा हूं। उत्तराखंड में एक लड़का है, गया, आज पकड़ा गया है। वो यूपी का था, और वो गया है, वो पता है उत्तराखंड के मौलवी से फोन करके क्या बोल रहा था कि एक हिंदू लड़की को फंसा करके लाया हूं, 18 लाख रेट है, और आप 8 लाख भी दे दोगे तो मैं दे दूंगा आपको। ये हकीकत है। प्यार में फंसाएंगे, शादी करेंगे, नाम बदलेंगे, बीफ खिलाएंगे, बच्चे पैदा करेंगे, बेच देंगे। और अगर बच भी गई, अगर मान लिया कि आपका परिवार बहुत पावरफुल है, बच भी गई, तो बाकी की जिंदगी किसी लायक नहीं रहेंगी। बिल्कुल पंकज जी। और ये हर अब्दुल करता है, हर अब्दुल करेगा। बिल्कुल, और यही कुछ हुआ प्रियांजलि नियोगी के साथ, और उन्होंने आप बीती सुनाई। अब इमरान विक्टर चकुलिया से चुनाव लड़ रहे हैं, और कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया है। बाकी बने रहिए आप हमारे साथ, लगातार जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।